हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल के कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल ऑफ बिल होता क्या है। तो इसे हम एक स्टोरी से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए हमारा और दूसरा है बी। ठीक है, ए जो है वो क्या कर रहा है, माल को सेल कर रहा है। ठीक है, और जो बी है वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। तो इन दोनों ने अपनी अपनी बुक में सेल परचेस की एंट्री कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए ने बिल लिखा बी पर, तो बिल मिलने की स्वीकृति बिल पर स्वीकृति मिलने की एंट्री जो है वो ए कर लेगा और बिल पर स्वीकृति देने की एंट्री जो है वो बी कर देगा। मान लीजिए इन लोगों ने बिल जो लिखा था वो 3 मंथ्स के लिए लिखा था। ठीक है, अब 3 महीने बाद या फिर 3 महीने पूरे होने से पहले ही जो बी है हमारा वो ए के पास आता है और कहता है कि हम आपके बिल का भुगतान इस वक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से वो ये बोलता है कि हम आपके बिल का भुगतान अभी नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करिए कि जो ये वाला बिल है, जो पहला ये हमारा बिल है, उसे आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए और एक नया बिल हमारे लिए बनाइए। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बिल का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि पुराना बिल कैंसिल करके अब यहाँ पर एक नया बिल बनेगा, ये न्यू बनेगा दूसरा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बिल का नवीनीकरण। तो अगर एक लाइन में इसका आशय हम समझें तो इसका आशय होगा कि पुराना बिल रद्द करके नया बिल बनाना या लिखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बच्चों, ये तो बिल के नवीनीकरण का आशय हो गया। उसके बाद क्या है कि जब हमारा सबसे पहले क्या होता है, पुराना बिल जो होता है वो डिसऑनर होता है, यानी कि रद्द किया जाता है। उसके बाद नया बिल लिखा जाता है। इन दोनों के बीच का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के लिए भी ड्रावर और ड्रावी की बुक में कुछ जर्नल एंट्रीज और की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से प्रोसेस है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो बच्चों, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है वो होती है बिल के डिसऑनर की, यानी कि जो पुराना बिल रहता है उसके डिसऑनर के संबंध में हम एंट्री करते हैं। तो हम आपको पिछली ही वीडियो में जो डिसऑनर ऑफ बिल की वीडियो थी उसमें हम आपको बता चुके हैं कि जो डिसऑनर होता है वो बिल की जो चारों केस में अलग अलग उसकी एंट्री होती है। तो जो भी एंट्री होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर की बुक में उस एंट्री को कर देंगे। तो आपको अगर ये नहीं पता कि कौन सी एंट्री कब होती है तो उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर और हर डिसऑनर के हर केस का जो हमारा ड्रावी होता है उसे ड्राइवर की बुक में हम डेबिट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ड्रावी जो है वो बी था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को डेबिट कर देंगे। बाकी जो भी हमारी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम उस खाते को क्रिएट करेंगे। अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर सबसे पहला सिचुएशन जिसमें बिल जो है वो ड्राइवर के पास ही रहता है, तो हम यहाँ पर नॉर्मली क्या कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रिएट कर दे रहे हैं। और अगर हमारा नोटिंग चार्जेस है तो यहाँ पर हम नोटिंग चार्जेस को दिखाएंगे, और अगर नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री ड्राइवर की बुक में हो जाएगी। ये होगी डिसऑनर की। और ड्रावी की बुक में भी सिंपली क्या होता है कि हम लोग जस्ट अपोजिट एंट्री करते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करते हैं और 2 कर देते हैं ड्रावर। और यहाँ पे ड्रावर कौन है, ए। नोटिंग चार्जेस है तो यहाँ पे हम नोटिंग चार्जेस मान लीजिए दिखा देंगे। और ये ड्रावी की बुक में हमारी बिल के डिसऑनर की सिंपल एंट्री हो गई। तो सबसे पहली एंट्री हमारी डिसऑनर की होती है, जो हमने कर दी है। इसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए कि जो ड्रावी है वो बोल रहा है कि आप पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल लिखिए। तो नया बिल जो होगा वो कुछ और अवधि का होगा। तो ड्रावर क्या होगा कि ड्रावर बोलेगा ड्रावी से कि हम आपके ऊपर मान लीजिए 2 महीने की अवधि का एक नया बिल फिर से लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपसे कुछ इंटरेस्ट यानी कि कुछ ब्याज वसूल करेंगे, क्योंकि भाई हम आपको 2 महीने का समय हम और दे रहे हैं, तो हमें कुछ तो पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, हम ऐसे तो आपको देंगे नहीं नया बिल लिख करके। तो जो ड्रावी है हमारा वो क्या है, वो मान जाता है कि ठीक है, हम आपको ब्याज देंगे, एक्स्ट्रा पैसा और हम आपको देंगे, लेकिन आप इस बिल को रद्द करके हमारे ऊपर एक नया बिल लिख दीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है, जो ड्रावर है जो इंटरेस्ट ले रहा है, वो या तो नया बिल के लिखने से पहले ही क्या हो जाएगा, वो जो ड्रावी है वो पे कर देगा, या फिर बाद में पे करेगा, यानी कि जो नया बिल लिखा जाएगा उसमें ही वो रकम ऐड करके तब पे करेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो ड्रावर है उसने 2000 का बिल लिखा था, 2000 का नया बिल लिखा जा रहा है, जिस पे वो ब्याज कितना लगा रहा है, 100 रुपये ब्याज लगा रहा है। तो वो 100 रुपये ड्रावी चाहे तो वो तुरंत पे कर सकता है कि ठीक है, आप हमसे 100 रुपये अभी ले लीजिए, 2000 का एक नया बिल हमें फिर से लिख दीजिए। एक ये कंडीशन हो सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ड्रावी बोलेगा कि ठीक है, 2000 बिल के और 100 रुपये जो है वो आपके ब्याज के, इन दोनों को मिला के जो 2100 रुपये हो रहा है, उसके लिए आप मेरे ऊपर 2 महीने का नया बिल लिखें। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर बिल का जो ब्याज है वो अगर हमारा पहले से पे है तो उसकी अलग एंट्री होती है, और अगर बिल का जो ब्याज है वो बाद में मिलेगा तो उसकी अलग एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही केस में ड्रावर और ड्रावी की बुक में क्या एंट्री होगी। तो दूसरा है हमारा, दूसरे का फर्स्ट जो है वो हमारा है वो है नकद ब्याज अगर है,
और सेकंड जो हमारा है वो आएगा कि ब्याज अभी बाकी है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है यानी कि ब्याज हमें पहले ही मिल जा रहा है नया बिल लिखने के पहले, तो हमारी सिंपल सी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ड्रावी की बुक में होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि ड्राइवर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसलिए इसकी बुक में क्रेडिट होगा, और ड्राइवर इंटरेस्ट दे रहा है इसलिए इसकी बुक में क्या होगा, इसे हम डेबिट करके दिखाएंगे। तो ये दोनों की बुक में एंट्री हो गई अगर हमें ब्याज नकद है तो। अब सेकंड एंट्री जो हो सकती है वो है अगर ब्याज हमारा बकाया है तो इस कंडीशन में सिंपली जैसे हमने ऊपर कैश को डेबिट किया है तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ड्रावी को हम डेबिट कर देंगे, ड्रावी डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ड्रावी बी है तो बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट देगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा ब्याज बी से हमें लेना है, और जो ड्रावर है उसकी बुक में हो जाएगा, और जो ड्रावी है उसकी बुक में भी यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश है तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर हो जाएगा, यानी कि अभी हमें ड्रावर को ब्याज देना है। तो यहाँ पर हम ए को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों एंट्री जो है वो हमारी इंटरेस्ट से संबंधित हो गई। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट एक तरीके से एंट्री होगी वो होगी नए बिल को लिखने की। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, न्यू बिल को फिर से लिखा जाएगा। तो जो नया बिल जब लिखा जाता है इसकी भी सिंपली वही एंट्री होती है जो बिल लिखते टाइम की एंट्री मानी जाती है। तो बिल लिखते टाइम एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी, तो यहाँ पर भी हम उसे ही दिखाएंगे। बस हम यहाँ पे न्यू बिल रिसीवेबल भी कर सकते हैं अगर हमारा मन है तो, और नहीं मन है तो हम सिर्फ और सिर्फ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करके भी ड्रावी को दिखा सकते हैं। अब उसमें नरेशन में हम बता देंगे कि ये जो हमारा एक नया बिल लिखा गया है, और सेम ऐसे ही एंट्री जो है वो ड्रावी की बुक में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये दोनों की बुक में ही बिल लिखने की एंट्री होगी। नया बिल लिखने की एंट्री भी सेम पुराने बिल लिखने की एंट्री की तरह ही होती है, तो इन दोनों की बुक में ही वही सेम एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद जो एंट्री होगी वो जैसे हम लोग पहले करते आए थे, जैसे कि बिल लिखने के बाद जो भी कंडीशन होती थी उस हिसाब से जो भी हम एंट्री करते आए थे, अब फिर से वैसे ही कंडीशन चलेगा। ये सिर्फ जो 3-4 एंट्री है डिसऑनर से लेकर के आपके नए बिल लिखने तक की, वही एंट्री जो होती है थोड़ी सी चेंज होती है, एक्सरसाइज में ऐड की जाती है। बाकी न्यू बिल लिखने के बाद जो प्रोसेस है हमारा, फिर से पुराने प्रोसेस पर ही हमें चलना होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के साथ, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।